बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू इत्तिसाम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आखिरकार मैं वो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका आपको बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार था और मोस्टली जो इम्प्रूवर्स थे और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वो बार बार ये कह रहे थे कि सर प्लीज़ चैप्टर नंबर 10 को जो है वो स्टार्ट करें। तो फाइनली आज मैं चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करने लगा हूँ, तो मुझे आपका फीडबैक भी उसी तरह से मिलना चाहिए जैसे मैं आपके लिए लेक्चर्स जो है वो प्रिपेयर करता हूँ और फिर लेक्चर्स को डिलीवर करता हूँ। ये सारा मैं आप लोगों के लिए कर रहा होता हूँ, तो आप लोग काइंडली मुझे उसी तरह से फीडबैक भी दिया करें। मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी जो है वो कहा था। हमारा चैप्टर नंबर 14 जो है वो कंप्लीट हो गया फर्स्ट ईयर के अंदर। अब हमारा चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 और उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स 5th और 6th जो चैप्टर हैं और 8th ये हमारे जो चैप्टर हैं ये रह जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि विद इन टाइम जो है पेपर से पहले मैं सारा सिलेबस जो है वो कवर कर दूं। तो आपने मेरे साथ कनेक्ट रहना है और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो फीडबैक भी ज़रूर देना है। हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, किंगडम एनिमेलिया। डियर स्टूडेंट्स, जब हम लाइफ को डिस्कस करते हैं तो हमारे पास लाइफ जो है वो रॉबर्ट वाइटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया था। उन्होंने कहा था कि लाइफ जो है वो 5 डिफरेंट तरह में जो है वो एग्जिस्ट करती है। मसलन पहली कौन सी है, मुनैरा, जिसके अंदर आपके पास बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं। प्रोकैरियोट्स आते हैं, फिर यूकैरियोट्स में प्रोक्टिस्टा जिसमें यूनिसेलुलर और कुछ मल्टी सेलुलर जो है सिंपल ऑर्गेनिज्म आते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं डियर स्टूडेंट्स फंजाई, वो आप चैप्टर नंबर 8 में फुल पढ़ लेंगे। हेट्रोट्रॉफिक होती है और उसके नॉन मोटाइल होती है। और उसके साथ साथ किंगडम एनिमेलिया जिसमें हम सारा एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, और किंगडम प्लांटी जिसमें हम सारा इंशाल्लाह प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रॉबर्ट वाइटेकर ने जो था इन पूरी जो लाइफ की फॉर्म्स हैं उनको अलग-अलग से उनके करैक्टर्स को देखते हुए, सिमिलैरिटीज़ को देखते हुए सारी क्लासेस को, सारे किंगडम्स को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया और एक रेवोल्यूशन जो थी वो बर्पा हुई थी। अब हमने देखना ये है कि जो एनिमल्स हैं बेसिकली ये वर्ड कहाँ से निकला है। ये वर्ड निकला है एनीमा से। अगर यहाँ तक ये इसको रखा जाए तो वर्ड क्या है, एनीमा। एनीमा का मतलब क्या होता है आपके पास, ब्रीथ या फिर आप कहते हैं सॉल, यानी कि रूह की बात की जाए या सांस लेना, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं लाइक जो एनिमल्स के अंदर आते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स की तरह होते हैं या एनिमल्स हैं डियर स्टूडेंट्स, वो ब्रीदिंग भी करते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ उनके अंदर जान भी पाई गई है, रूह भी पाई गई है, सोल भी पाई गई है। तो इस वजह से इसको किंगडम एनिमेलिया का नाम दिया गया। ये एक लैटिन वर्ड है जहाँ से ये डिराइव किया गया। अगर हम एनिमल्स की साइज़ की बात करें कि ये कहाँ से लेकर कहाँ तक हैं, इनका साइज़ कितना हो सकता है, तो डियर स्टूडेंट्स माइक्रोस्कोपिक से लेकर मैक्रोस्कोपिक तक आपके पास जो है ये मौजूद हैं। मसलन आपको आम आंख से नज़र नहीं भी आते, वो भी एनिमल के अंदर हैं और एक ऐसे हैं कि जो तकरीबन आपके पास टनों की फॉर्म है, मतलब उनकी जो बॉडी है उसका वेट टन्स की अंदर आता है डियर स्टूडेंट्स। तो वो आपके पास मैक्रोस्कोपिक हैं। एग्जांपल कौन कौन सी हैं, माइक्रोस्कोपिक की आपके पास जो है वो सिंपल वर्म्स आ जाते हैं और मैक्रोस्कोपिक आपके पास वेल आ जाती है। मतलब इतने बड़े बड़े जो हैं वो एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके अंदर इतनी डाइवर्सिटी मौजूद है, इतना लाइफस्टाइल जो है वो मौजूद है डियर स्टूडेंट्स। तो बायोडाइवर्सिटी में एनिमेलिया एक अपना अहम रोल प्ले कर रहा होता है, यानी कि ज़िंदगी की इकसाम बहुत ज़्यादा है किंगडम एनिमेलिया के अंदर। अब हम स्टार्ट करते हैं एनिमल्स को। शुरू में जो है एनिमल्स की कुछ क्लासिफिकेशन यूं की गई, 2 डिफरेंट क्लासेस बनाई गई। कौन कौन सी, एक है आपके पास प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स क्या है, बेसिकली यूनिसेलुलर हैं, और जो आजकल की क्लासिफिकेशन है उसमें प्रोक्टिस्टा जो है उसके अंदर ये आते हैं। लाइक आपके पास अमीबा है, लाइक आपके पास पैरामीशियम है। तो यूनिसेलुलर जो हैं प्रोटोजोन्स वो आपके पास है, और जो मेटाजोआ है वो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये यूनिसेलुलर हैं तो ये क्या होंगे, मल्टी सेलुलर। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, मल्टी सेलुलर एनिमल्स थे, उनको किसके अंदर रखा गया, मेटाजोआ के अंदर। अब ये मल्टी सेलुलर हैं तो इनके अंदर जो कम्प्लेक्सिटी भी थी वो ज़्यादा थी, तो ये आपके पास कम्प्लेक्स थे, और इन दिस केस ये आपके पास क्या थे, सिंपल ऑर्गेनिज्म जो थे वो थे। उसके बाद हमने देखा कि ये साइंटिस्ट का कहना था कि जो प्रोटोजोन्स हैं बेसिकली इसी से एवोल्यूशन हुई है, किसकी,
नई स्पीशीज बनी हैं जिसको हमने क्या नाम दिया है, मेटाजोआ का। तो जो प्रोटोजोन्स हैं बेसिकली वो क्या हैं, एंसेस्टर्स हैं किनके, मेटाजोआ के। ठीक हो गया, एम फॉर मेटाजोआ और एम फॉर मल्टी सेलुलर। यहां तक आपको ये चीज जो है वो याद हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने देखा कि एनिमल्स को दो सब किंगडम के अंदर डिवाइड कर दिया गया। वो किस चीज को देखते हुए, वो देखा गया कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिसके अंदर सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते थे और टिश्यू में बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन होती थी और जिससे क्या बनता था, ऑर्गन लेवल बनता था। और कुछ ऐसे थे उनके अंदर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट नहीं थी, वो सिंपल थे। उसमें एग्जांपल आपके पास कौन कौन सी हैं, पैराजोआ आते हैं और यूमेटाजोआ आते हैं। जो पैराजोआ हैं इसके अंदर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन जो थी, डियर स्टूडेंट्स, वो एब्सेंट थी। लेकिन इसके अंदर बाकायदा तौर पे टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो वेल डेवलप थी। ये वेल डेवलप्ड थे और वी कैन से एडवांस थे एज कंपेयर टू दीज। इसमें एग्जांपल आपके पास कौन सी आ जाती है, फाइलम पोरीफेरा स्पॉन्जेस। बिल्कुल सिंपल सा लाइफस्टाइल है उनका, कोई इतनी कम्प्लेक्सिटी वहां पर नहीं है और बाकायदा तौर पर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन भी वहां पर देखने को हमें नहीं मिलती। फिर अब हम बात करते हैं यूमेटाजोआ की। यूमेटाजोआ जो है उसके अंदर वेल डेवलप्ड है। अब वेल डेवलप क्या है, मैंने बोला है टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बॉडी के अंदर बाकायदा तौर पर जो टिश्यू हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है। उसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है, उनके अंदर बाकायदा तौर पर उनका हर एक को फंक्शन जो है वो अलग-अलग सेपरेट जो है वो दिया और वो अपना प्रॉपरली काम कर रहे हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि ये जो यूमेटाजोआ है इसको हमने फर्दर उनके स्ट्रक्चर, उनकी शेप, उनकी सिमेट्री को देखते हुए हमने इनको मजीद, इंसानों ने ही इनको डिवाइड किया। अब इसमें क्या है कि कुछ ऐसे जानदार थे जिनकी सिमेट्री जो थी रेडियल थी। सिमेट्री क्या है डियर स्टूडेंट्स, आप कहते हैं वो स्पेसिफिक शक्ल जिसमें आप उसको मुख्तलिफ हिस्सों में काट सकें और वो हर जो हिस्सा जो होगा वो उसका तकरीबन बराबर आना चाहिए। ये बेसिकली क्या है, सादा सी मैंने आपको सिमेट्री की डेफिनेशन बताई है कि उसके अंदर कोई प्लेन ऑफ एक्सिस मौजूद हो, उसके अंदर कोई ऐसी जगह हो जिसमें उसको काटा जा सके बराबर हिस्सों में, 2 बराबर हिस्सों में काटा जा सके, 3 बराबर हिस्सों में काटा जा सके, 4 बराबर हिस्सों में काटा जा सके। बेसिकली वो क्या होती है, लाइन ऑफ एक्सिस होती है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो यूमेटाजोआ को फिर आगे 2 डिफरेंट जो थी कैटेगरीज उनके अंदर डिवाइड किया गया। एक थी रेडिएटा और दूसरी थी बाइलेटरा। नाम से ही आपको जाहिर हो रहा, रेडिएटा में क्या होगी कि इसकी जो सिमेट्री है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, रेडियल है, यानी कि आप इसको किसी भी जगह से 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकें। जैसे आपके पास जो है तरबूज है, मिसाल दे रहा हूं आपको, तरबूज को आप 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास बनाना हो तो आप उसको नहीं 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पढ़ा मैं आपको एनिमिलिया रहा हूँ, लेकिन बात में आपको फ्रूट की एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। इसमें मिसाल आपके पास किसकी है, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है, इसमें आपके पास सिलेंट्रेट्स आ जाते हैं, इसमें आपके पास हाइड्रा आ जाता है, इसमें आपके पास जेलीफिश आ जाती है डियर स्टूडेंट्स। उसको आप इक्वल हिस्सों के अंदर बाकायदा तौर पे डिवाइड कर सकते हैं, 2 इक्वल हिस्सों के ऊपर, ठीक है, और मोर देन 2 भी हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है वो आपके पास डिप्लोब्लास्टिक हैं, यानी कि इसकी बॉडी के अंदर 2 इसके पास डियर स्टूडेंट्स बेसिकली क्या है, स्ट्रक्चर है। एक आपके पास एक्टोडर्म है और दूसरी क्या है, एंडोडर्म। तो इसके पास डर्मल सिस्टम में सिंपल 2 डर्म्स मौजूद हैं, एक्टो एंड एंडो। अगर हम बात करते हैं बाइलेटरा की, तो बाई मीन 2, लेटरा मीन, अब यहां पर देखिए बाइलेटरल सिमेट्री है, सिर्फ 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है एट सिंगल प्लेन। इसको तो आप किसी भी प्लेन के ऊपर काट सकते हैं ना। मिसाल के तौर पर यहां पर आपके पास ये क्या है कि जेलीफिश है, ये जेलीफिश है, तो इसको अगर आप काटने की कोशिश करते हैं तो आप इसको यहाँ से भी इक्वल हिस्सों में काट सकते हैं। ये तो ऊपर से आपको दिखाया गया है ना, और ये फिर आप इसको ऐसे भी काट सकते हैं। तो इसके अंदर जो है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री मोर देन 1 है, रेडियल है, तो आपके पास ये क्या कहलाता है, रेडिएटा। लेकिन बाइलेटरल सिमेट्री में कुछ चीज़ें डिफरेंट है। इसमें एक तो बात है कि आप इसको सिंपल 1 प्लेन से काटेंगे, ठीक हो गया, यानी कि बॉडी को 2 इक्वल हिस्सों में आप काट सकते हैं, लेकिन सिंपल एक ही प्लेन ऑफ एक्सिस से। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपनी बात करूं, यहां से ऐसे कट किया जाए तो बिल्कुल इक्वल हम बाइलेटरल सिमेट्री में आते हैं।
बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब ये जब दरमियान मेन यहाँ एक्सिस से काटा जाए तो एक हिस्सा इधर और एक हिस्सा, ये दोनों एक दूसरे की सिमेट्री है, मिरर इमेज हैं। अब आपको समझ आ रही होगी, मिरर इमेज है, एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां से काट देता हूं, ये दूसरा एक्सिस होगा, प्लेन ऑफ एक्सिस ये दूसरा, यहां से फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, इक्वली डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो ये आपके पास प्लेन ऑफ एक्सिस जो है सिंपली वो आपको दो हिस्सों में डिवाइड करता है, ये कहलाता है बेसिकली वन प्लेन और बाइलेटरल सिमेट्री। और इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, इसके पास तीनों तरह की जो है वो डर्म्स मौजूद होती हैं। कौन कौन सी डियर स्टूडेंट्स? दैट इज द एक्टोडर्म, एंडो और साथ साथ मीजोडर्म, तीनों डर्म यहाँ इन ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होती हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल बाइलेटरा की जो है वो क्या है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। ये आपके पास मिसाल के तौर पर प्लेटी एल्मेंसिस से बिलोंग करता है प्लेनेरिया। इसको अगर मैं ऐसे डिवाइड करूँगा ना इस तरह से, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूंगा तो ये दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड नहीं होगा। लेकिन रेडियल सिमेट्री के अंदर हमने इसको दो डिफरेंट प्लेन से भी काटा तो वो इक्वल पार्ट्स के अंदर जो था वो डिवाइड हो गया था। आई होप कि अब आपको इसकी समझ जो है वो आ चुकी है। अब हमने फर्दर ये देखना है डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैंने आपको एग्जांपल ये प्लेटी एल्मेंसिस से प्लेनेरिया की भी बताई और अपनी ह्यूमंस की भी बताई। हम बाइलेटरल सिमेट्री के अंदर आते हैं और हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक हम यानी कि एक्टो, एंड और मीजोडर्म तीनों मौजूद हैं। फिर हमने ये देखा कि जो बाइलेटरा हैं, ये जो एक कैटेगरी है, इसको हमने फर्दर तीन के अंदर डिवाइड किया। तीन के अंदर डिवाइड किस बेस पर किया? वो थी बॉडी कैविटी। मेन ये जो डिवीजन थी ये किस पर हुई थी डियर स्टूडेंट्स? बॉडी कैविटी को देखते हुए। अब ये बॉडी कैविटी बेसिकली है क्या? आप कहते हैं कि जो बॉडी की इंटरनल वॉल है और जो गट है, गट आप किसको बोलते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को बोलते हैं। उसके अंदर दरमियान अगर कोई स्पेस पाई गई है तो वो क्या कहलाती है? सीलोम कहलाती है, या फिर आप उसको बॉडी कैविटी का नाम देते हैं। अब आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही है। अब इसमें यह देखा गया था, इसमें तीन डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म जो थे वो देखे गए थे। एक तो थे आपके पास ए सिलोमेट, यहां पर इट्स मीन के नो सीलोम, सीलोम प्रेजेंस ही नहीं है, मतलब सीलोम यहां पर होती ही नहीं है। अब इसमें क्या होता है, यहां पर मैं ड्रा कर देता हूं, ये आपके पास प्लेनेरिया ही है। इस प्लेनेरिया के अंदर जो है वो दो हैं, एक आपके पास एक्टोडर्म है और दूसरी इसके अंदर कौन सी है? दैट इज द एंडोडर्म। और उसके इन दोनों में कोई कैविटी मौजूद नहीं है, बल्कि क्या है? सिंपल पेरेनकाइमेटस सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर, उसके अंदर ये हम पढ़ेंगे बाकायदा डिटेल के अंदर। सूडोसीलोम जो है इसके अंदर क्या होता है? कैविटी तो मौजूद है, मतलब कि एंडोडर्म आपके पास जो है ये बॉडी लाइन से, बॉडी की जो वॉल है उससे जो गट है उसकी कैविटी, उस गट और बॉडी वॉल के दरमियान में जो है वो कैविटी मौजूद है, लेकिन वो प्रॉपर डेवलप नहीं हुई। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? सूडोसिलोमेट, और वी कैन से फॉल्स सीलोम। ये फॉल्स सीलोम इनके पास जो है वो पाई जाती है। और सिलोमेट कौन से हैं? जिनके अंदर प्रॉपर सीलोम प्रेजेंट है, और वी कैन से जो बॉडी कैविटी है वो प्रेजेंट है। उसमें एग्जांपल जो है वो हम अपनी दे सकते हैं ह्यूमंस की। हमारी सीलोम बाकायदा तौर पर प्रेजेंट होती है, बॉडी कैविटी, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो बॉडी के इंटरनल वॉल से, बॉडी वॉल से सेपरेट है और उसके अंदर सीलोम पाई गई है कैविटी, और उस कैविटी के अंदर फिर दूसरे फर्दर जो है ऑर्गन प्रेजेंट है। अब फर्दर इसको देखते हुए, सिलोमेट को देखते हुए फर्दर इसको आगे दो मेन कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया गया है। एक आपके पास क्या है? प्रोटोस्टोम्स, और दूसरे आपके पास क्या है? ड्यूटेरोस्टोम्स। डियर स्टूडेंट्स, ये जो दो फर्दर क्लासेस हैं, ये फर्दर कैटेगरीज हैं, इनको किस बुनियाद पे जो है वो सेपरेट किया गया है? तो ये भी सिलोमेट हैं, ये भी सिलोमेट है, लेकिन इनके अंदर जब डेवलपमेंटल स्टेजेस स्टार्ट हो रही होती हैं, इनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस को देखते हुए इनको दो डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, दो डिफरेंट टैक्सॉन के अंदर रख दिया गया है। अब ये सारी चीज़ें बेसिकली सिस्टमैटिक्स के अंदर आती हैं। जब आप चीज़ों को डिवाइड करते हैं या फिर एक ऑर्डर के अंदर पुट करते हैं तो वो आपकी सिस्टमैटिक जो है वो वहाँ पर काम कर रही होती है। सिस्टमैटिक क्या है? ऐसी साइंस की ब्रांच है जो चीज़ों को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करती है? एक ग्रुप के अंदर
एक ही ऑर्डर के अंदर लेकर आती है, उसको आप क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स। तो बेसिकली इसको और इसको दोनों को डेवलपमेंटल स्टेजेस को देखते हुए इन दोनों को क्या किया गया, सेपरेट किया गया। अब डेवलपमेंटल स्टेजेस में क्या है, आपने दो चीजें याद रखनी है, एक तो है डीएसपी और दूसरी है डीआरआई। यानी कि डीएसपी आया और वो डरी, ठीक है, आपको इस तरह से याद हो जाएगी। अब डीएसपी से, पी से क्या मुराद है, पी से मुराद है प्रोटीरोस्टोम्स और प्रोटोस्टोम्स, ठीक है, प्रोटीरोस्टोमिया भी आप इसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है प्रोटो, पी फॉर प्रोटोस्टोम्स, एस फॉर क्या है, इसके अंदर क्लीवेजेस हो रही होती हैं। क्लीवेजेस क्या हैं, जब एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं तो वो जाइगोट बनता, फिर जाइगोट ने एम्ब्रियो के अंदर डिवाइड होना है, यानी कि उस जाइगोट ने 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल्स के अंदर डिवाइड होना होता है, तभी तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते हैं ना। अगर जाइगोट एक ही सेल रहेगा तो सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मल्टीपल होने के लिए बहुत सारे सेल्स ने डिवाइड करना है, तो इसमें जो क्लीवेजेस यानी कि जो सेल ने डिवाइड करना होता है वो एस फॉर क्या होते हैं, स्पाइरल होते हैं। इस तरह से वो क्लीवेजेस जो हैं वो स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं, मतलब आप ऐसे समझ लें, ऐसे करके ऐसे ये बाहर की तरफ जो है वो होती जाती हैं। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्पाइरल, और जो आपके पास ये डी फॉर डिटर्मिनेट यानी कि नंबर, और जो फेट है वो पहले से डिटर्मिन हो गया। अगर हम इसके साथ साथ दूसरे की बात करते हैं, डी फॉर क्या है, डिटेरोस्टोम्स हैं, और इनमें जो क्लीवेजेस आर फॉर क्या होती हैं, रेडियल होती हैं। रेडियल में क्या है, ये 1 से 2, फिर ये 2 से 4, फिर 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से। और इसमें आई फॉर क्या होता है, इनडिटर्मिनेट होता है। इनडिटर्मिनेट होती है ये जो क्लीवेजेस हैं। अगर हम माउथ की बात करते हैं तो इसमें जो माउथ है वो कहां से बनेगा, ब्लास्टोपोर से बनेगा। मिसाल के तौर पर ये जो आपको मैंने दिखाया है, ये इसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं दोनों की। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है, ब्लास्टोपोर है। तो इसका जो माउथ है वो कहां से बनेगा, ब्लास्टोपोर से बनेगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका माउथ ब्लास्टोपोर से बने वो क्या कहलाते हैं, प्रोटोस्टोम्स कहलाते हैं। ये भी आपको यहां से एक जो मेन बात है वो मिल गई है, ठीक हो गया। यानी कि इसका मुंह इस साइड पर बनेगा, इसी एंटीरियर साइड पर बनेगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट, इस साइड पर बनेगा, एंटीरियर साइड पर बनेगा। और अगर हम बात करते हैं इसमें माउथ की, तो इसमें माउथ जो है वो डिस्टेंट होता है, कहां से, ब्लास्टोपोर लिप से। ब्लास्टोपोर से अवे बनेगा। अगर यहां पर ये ब्लास्टोपोर है तो इससे अवे इस साइड पर माउथ बनेगा, और इस साइड पर क्या बनना है, इसका एनस बनेगा। सो इट्स मीन कि ये जो ब्लास्टोपोर है इसके अंदर क्या बनवाएगा, एनस बनवाएगा। यानी कि गट का जो लास्ट पोर्शन है उसको बनवाने में ये ब्लास्टोपोर जो है वो ड्यूटेरोस्टोम के अंदर हेल्प कर रहा होता है। उसके बाद हमने देखना है सिलोम। सिलोम मैंने बताया है बॉडी कैविटी होती है, इसके अंदर जो है वो स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म। ये जो है मीजोडर्म जब स्प्लिट करती है, सेपरेट होती है, तो ये यहां से क्या बनाती है, सिलोम बनवाती है। ये मीजोडर्म है बेसिकली। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी कि इसमें सिलोम कहां से बनती है, तो ये जो आपके पास आपको ग्रीन से नजर आ रही है ये क्या है, प्रिमिटिव गट है। मतलब इसने क्या बना, इसको आप आर्चेंटिरॉन भी बोलते हैं और कैंटिरॉन भी बोलते हैं, इसने गट बनवानी है। तो इसमें ये जो आउट पोचिंग है, बाहर की तरफ निकली हुई है, इन्होंने क्या बनवाना होता है, सिलोम बनानी होती है। इस तरह की सिलोम को आप क्या बोलते हैं, एंट्रोसिलस सिलोम बोलते हैं, और इस तरह की आप क्या बोलते हैं, शाइजोसिलस सिलोम का नाम देते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं मीजोडर्म की, तो मीजोडर्म यहां पर इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है। मीजोडर्म जो है, चूंकि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर आते हैं तो इसमें एक्टो, एंडो और मीजो तीनों होंगे। मीजोडर्म जो है इसके अंदर यहां से बनेगी, ये जो आपके पास पर्टिकुलर सेल्स यहां पर मौजूद हैं ये ब्लास्टोपोर के हैं। तो ब्लास्टोपोर का जो एंटीरियर पोर्शन आप देख लें, एंटीरियर ये होगा, पोस्टीरियर ये होगा, तो एंटीरियर पोर्शन से ये क्या बन रही होती है आपके पास, मीजोडर्म। ये मीजोडर्म है, मैंने पहले बताया कि मीजोडर्म स्प्लिट करेगी तो वो क्या बनाएगी, सिलोम। तो सिलोम या मीजोडर्म कहां से बन रही है, एंटीरियर लिप से।
किसके? ब्लास्टोपोर के। तो ये भी आपको डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं इसमें मेसोडर्म कहां से बन रही होती है, मेसोडर्म ये जो प्रिमिटिव गट है जिसको हमने आर्चेंटीरॉन का भी नाम दिया है, इस गट से ही फर्दर क्या बनना है? मेसोडर्म बननी है। तो ये ही हेल्प कर रहा होता है मेसोडर्म के बनने में भी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने देखना है कि इसमें किस तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं। जो आपके पास प्रोटीरोस्टोम्स हैं, इनके अंदर एनिमल्स जो बिलोंग करते हैं वो है फाइलम नीमाटोडा के, एनिलिड्स के, मोलस्का के और आर्थ्रोपोडा के। और जो दूसरे हमारे पास आते हैं डिट्यूरोस्टोम्स या डिट्यूरोस्टोमिया, इसमें जो सीरीज आती हैं वो हैं अकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में फिर आपके पास जितने भी कॉर्डेट्स हैं जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, लाइक ह्यूमंस हैं, लाइक आपके पास गोट, शीप, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो जो आपके पास डिट्यूरोस्टोम्स हैं, इसमें मैंने आपको बताया कि जो एनस है वो कहाँ से बनेगा? ब्लास्टोपोर लिप से बनेगा, ये बात रह गई थी। और इसकी इस साइड पर जो है वो क्या बनेगा? माउथ बनेगा। मतलब मैंने बताया है कि डिस्टेंट फ्रॉम द ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर से दूर, अवे बनेगा माउथ। तो ये इनमें जो था मेन डिफरेंस था। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह कल हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर हमने डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट और सूडोसिलोमेट के बारे में पढ़ना है। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।